नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक प्रो रीडर बन सकते हैं, कैसे अपनी पढ़ाई की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं और किसी भी किताब को, किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो 5 तरीके बताऊँ आज, जिनका आप इस्तेमाल करके बड़े आसान तरीके से किसी भी किताब को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, तेज़ी से पढ़ पाएंगे, उसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो आखिर वो 5 तरीके कौन से हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर प्रो लीडर होते कौन हैं। तो मैं बता दूं, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, नॉर्मल लीडर होते हैं, वो क्या 1 मिनट में 200 से 250 जो वर्ड पढ़ पाते हैं। लेकिन जो प्रो लीडर होते हैं वो 1 मिनट में 400 से 500 वर्ड पढ़ जाते हैं। ये होते हैं प्रो लीडर। और साथ में वो प्रो लीडर भी कहलाते हैं जो फोकस के साथ, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ और किसी भी टॉपिक को अच्छे से एक बार में समझ जाते हैं, वो होते हैं प्रो लीडर। तो जो हमारा पहला तरीका है प्रो लीडर बनने का, वो है कि सबसे पहले तो हमें एक अच्छी और सही किताब चुननी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी किताब को चुन लेते हैं जिसमें तो आपको न तो समझ में आ रही है, ना आपका उसमें मन लग रहा है पढ़ने में, तो फिर आप में जो इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ पाएंगे, ना आपकी रफ्तार बढ़ेगी और ना इसको आप समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ऐसी किताब को चुनना है जो आपसे फील्ड के रिलेटेड हो और आपका इंटरेस्ट भी हो पढ़ने में, और जो तो आपका मन भी लगे और आपको पसंद भी हो। इन सब बातों को जब उस किताब में आप सवालों को जवाब लेंगे तब आपको पता चलेगा कि किताब आपकी पसंद की है नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपनी एक फेवरेट किताब को लेना है जो आपको पसंद हो, आप उसको पढ़ पाएँ, उसमें जो टॉपिक दी रहे हैं वो आपसे रिलेट कर पाएँ। ये सारी बातों को देखना है किताब में है कि नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक सही किताब को चूज करना है। जो हमारा दूसरा तरीका है वो ये है कि उस किताब में जो हमें शुरू में विषय वस्तु दिया रहता है, कितने पेज में ये है, इतने पेज में ये है, तो आपको उसको पूरा देखना है। कहीं अगर मान लीजिए आपकी किताब वो काम की नहीं है, अगर किसी भी काम की है, जिस भी टॉपिक पर आपको पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपके इंटरेस्ट रिलेटेड है, अगर आपकी वो काम की है तो डायरेक्ट उस पेज में चले जाएंगे और उसको आप पढ़ पाएंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो तो बहुत ज़्यादा समय ही बच पाता है। केवल इसमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है कि आप केवल ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि कौन सा टॉपिक किस पेज में है, फिर आप वहाँ से पढ़ने लग जाएंगे। इससे क्या होता है कि आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ती है। जो भी टॉपिक आपके काम के लिए रहता है या कि आपके इंटरेस्ट रिलेटेड रहता है, उसको पढ़ लेते हैं आसानी से और आप जल्दी से पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको सर्च करने में पूरा किताब पढ़ना पड़ पाएगा। इसलिए तो आप दूसरा तरीका क्या करना है, आपको दूसरा काम यही करना है कि आपको जो तो पूरा उसमें जो विषय वस्तु दिया रहता है, आपको देख लेना है कौन से पेज में क्या क्या दिया रहता है। जब ऐसा कर पाते हैं तो अपने समय को बचा पाते हैं। और फिर जो तीसरा तरीका है वो क्या है, पढ़ते वक्त जो तो हमें हाईलाइटर का कि अपनी उंगली का इस्तेमाल जरूर करना है। क्योंकि जब हम पढ़ते रहते हैं तो अपनी उंगली अगर हटा लेते हैं तो हम जिस लाइन में पढ़ते रहते हैं कि उससे ऊपर पहुंच जाते हैं कि उससे नीचे पहुंच जाते हैं। इससे हमारा कंसंट्रेशन भी अलग हो जाता है और साथ में जो हो तो हमारा फोकस भी खराब हो जाता है और फिर भटक भी जाते हैं लाइन। इसलिए आप जो तो आप उंगली का इस्तेमाल करें और साथ में हाईलाइटर लिए रहें। जहाँ आपको लगे हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वहाँ पर आप उसको हाईलाइट कर दें, ताकि आप दोबारा कभी पढ़े उस किताब को तो आप वहाँ पर डायरेक्ट उसको पा जाए कि हाँ इस पेज में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए हाईलाइटर का इस्तेमाल करें और साथ में अपनी उंगली का इस्तेमाल करें, जिससे आप पढ़ते वक्त अपनी उंगली को उसके नीचे खिसकाते जाएँ और फिर रफ्तार भी बढ़ाते जाएँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उंगली का इस्तेमाल करते हैं, फिर रफ्तार को लगातार बढ़ाते जाते हैं। तो इस बात से जो तुम्हारी रफ्तार भी बढ़ती जाती है और जो तुम्हारा फोकस भी बढ़ता जाता है। इसलिए हाईलाइटर का इस्तेमाल करें और साथ में अपनी उंगली का इस्तेमाल करें। और फिर जो हमारा चौथा तरीका है वो ये है कि जब आप अच्छा फील कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास अभी बहुत एनर्जी है, मैं एक्टिव हूँ, तब आप किताब पढ़ना। कैसा नहीं कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं नींद लग रही है तब आप किताब पढ़ने बैठ जाए, या कि आप लेजी हैं, आप साइड हैं, आपके माइंड में कुछ चल रहा है तब आप किताब पढ़ते हैं। आप ऐसा नहीं करें। जब आप अच्छा, आपको लगे कि हाँ अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तब आप जाकर किताब पढ़। जब ऐसा करते हैं तो आप फुल एक्टिव रहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत इस लेवल पर रहती है, तो आप किसी भी किताब को अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और अच्छी खासी रफ्तार भी उसमें गेन कर पाते हैं। तो आपको ऐसा ही करना है। जब आपको लगे कि मेरे पास की एनर्जी है, भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो मैं पूरी तरीके से एक्टिव हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तभी आप किताब पढ़ने बैठे हैं। नहीं तो आप किताब को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और आपकी रफ्तार भी तेज नहीं होगी, ना उसको आप समझ पाएंगे। तो ये चौथा तरीका आपको जरूर फॉलो करना है। जो हमारा 5वां तरीका है वो ये है कि हमें किसी भी किताब को टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना है। कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यार चलो तुम्हारा टाइम पास नहीं हो तो हम किताब पढ़ लेते हैं। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर आप किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं तो आप इस माइंडसेट से पढ़िए। इस किताब को पढ़ने के बाद आप किसी को दूसरे को समझाना है, बताना है। जब इस माइंडसेट को लेकर आप पढ़ते हैं उस किताब में जो आप बारीकी से पढ़ पाते हैं और अच्छे से समझ कर पढ़ते हैं। जब आप ऐसा करके पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका फोकस बढ़ता है और आपकी रफ्तार तो बढ़ती ही बढ़ती है। तो आपको 5वां तरीका ही करना है, किसी भी किताब को टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ने बैठो तो ये माइंडसेट लेकर बैठे कि मैं इस किताब को पढ़ने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना है। जब इस माइंडसेट के साथ आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो किताब को बिल्कुल फोकस होकर, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ पाते हैं और इसका फायदा आपको मिल पाता है। दोस्तों, यही 5 तरीके थे जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े सारे तरीके से अपनी रफ्तार तो बढ़ा ही पाएंगे, साथ में अपना कंसंट्रेशन पावर, अपना फोकस भी बढ़ा पाएंगे और किसी किताब को, किसी भी टॉपिक को बड़े आसान तरीके से अच्छे से समझ पाएंगे।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए फिर दोस्तों के पास, ताकि उनको जानकारी मिल पाए कि यार कैसे अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, पढ़ाई की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों चल के वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।